कुछ विशेष बातें हैं वो आप लिख सकें तो जरूर लिख लीजिएगा। जो कि बेलपत्र के लिए जो बड़ी आवश्यक बातें कही गई। सबसे बड़ी बात है, जहां बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां आसपास सांप नहीं रहते, वहां सर्प नहीं आते। जिस घर में सांप बिच्छू ज्यादा निकलते हैं, गमले में या जमीन में बेलपत्र लगा दें। बेलपत्र जमीन में भी लगता है, बाउंड्री के बाहर भी लगता है, बाउंड्री के अंदर भी लगता है। बेल वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके आसपास कभी सर्प नहीं आते। ये बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महानता है। मुर्दा मरघट के लिए जा रहा हो और यदि वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाए तो ग्रंथ में वर्णन है कि उस जीव का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए 1000 पेड़ लगाने के बराबर एक बेल की महिमा है। बेल का इतना बड़ा महात्म्य है। सहस्र रोपितम वृक्षम, सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 पेड़ों को रोपना यानी लगाना, उसका जितना महात्म्य है एक बेल का पेड़ लगाने की उतनी बड़ी महिमा। इतनी इसकी महिमा भरी हुई है क्योंकि कोई शमशान घाट के लिए जीव जा रहा हो और वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाता है, पार्थिव शरीर के ऊपर बेल पेड़ की छाया पड़ जाए, तो ऐसा बताते हैं कि जब ये पार्थिव शरीर मरघट की तरफ जाता है तो हजारों भूत प्रेत उसे घेरे हुए होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे से जैसे ही वह जीव जाता है, निकलता है, तो जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं भैया बेल वृक्ष की। इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो इसके बारे में बहुत बातें आपको निवेदन करूंगा, बताऊंगा। बेल वृक्ष के नीचे से यदि कोई पार्थिव शरीर निकल जाता है शमशान घाट के लिए, तो भगवान महादेव उस जीव को मोक्ष दे देते हैं। उसे यमराज के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। वायुमंडल में जितनी भी गलत हवा है जिसके द्वारा श्वास की बीमारी हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उस हवा को ये सोख लेता है। मैं 100 शब्दों का शब्द एक बोल दूं, जो बेल वृक्ष के नीचे बैठता है, जिसके घर में बेल वृक्ष होता है, जिसे बेल वृक्ष की छाया मिलती है, जिसको बेल वृक्ष का स्पर्श मिलता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी श्वास की बीमारी नहीं होती। बेल वृक्ष श्वास बढ़ाता है। वायुमंडल के संपूर्ण जो हवा की अशुद्धता है उसे वो समाप्त कर देता है। दिल्ली जैसी जगह पर बहुत ज़्यादा बेल के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो वायुमंडल, जो ऑक्सीजन, जो हवा है, अब तो मुझे पता नहीं, उधर समयपुर बादली जो रोहिणी क्षेत्र में पड़ती है, बहुत समय पहले मैंने काफ़ी कथाएं वहाँ करी, तो सुबह जैसे ही हम नाक छिनकते तो उसमें से कोयला जैसा निकलता। हमने कहा सबकी नाक सफ़ेद निकलती है, हमारी काली क्यों निकलती है? अंदर से वो काली नाक निकले। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही है ये। तो वहाँ वो बोले कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें कोयला जलता है, धुआं निकलता है, और ये उसकी वजह से ये ऐसा होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली में, सबसे ज़्यादा प्रदूषण, सबसे ज़्यादा धूल दिल्ली में है। तो ऐसी जगह पर जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर पीपल, बरगद और बेल के पेड़ होने चाहिए। वृक्ष पे बिल्व के लिए बोला गया है कि यह वायुमंडल की हवा की जितनी भी संपूर्ण अशुद्धियां हैं, सबको सोख लेता है, हवा को फिल्टर कर देता है। जिसके घर के आसपास बेल के वृक्ष होते हैं, उस घर में रहने वाले लोग 20 वर्ष ज्यादा जिंदगी जी लेते हैं। यह बेल वृक्ष की महिमा है, मानता है। और हम तो इस काम में बड़ी जोर से लग गए हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बहुत बेल के, पीपल के पेड़ लगाए।
आज परिक्रमा करने को मैं कभी निकलता हूँ, टाइम मिलता नहीं है। मैंने 2011 में बहुत पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, 13 में लगाए। जिस साल वो तबाही आई थी उसमें बद्रीनाथ साइड में, केदारनाथ में, उस साल भारी पेड़ लगाया तुलसी वन आश्रम में। आज वो जवान हो गए हैं वो पेड़। कभी कभी तो मैं परिक्रमा में निकलता हूँ, एक राघव आश्रम के सामने एक पेड़ है पीपल का, मेरे हाथों का लगाया हुआ है। श्याम कुटी से थोड़ा चल के मेरे हाथों का लगाया हुआ है, उसको मैंने अपने हाथों, आज जवान हो गया है। चाहे मैं बंदरों के लिए कुछ डालने के लिए निकलूं, चाहे वैसे कहीं से परिक्रमा करता हुआ आऊं, तो एक बार उस पेड़ को मैं लिपटता जरूर हूं। वो मुझे अपना लगता है। महाभारत के वन पर्व में बड़ा अच्छा वर्णन है। बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने वृक्ष लगाए हैं तो ये पेड़ गयाजी में जाकर आपके लिए पिंडदान करने के लिए जाते हैं वृक्ष। इसलिए एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के लालन पालन के बराबर। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बोले थे, एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर, और एक वृक्ष की हत्या करना 100 लोगों के प्राण लेने के बराबर। इसलिए पेड़ों को अंधाधुंध काटिए मत। इस जगत को बचाने के लिए घर में जितने लोग हैं, कम से कम हर वर्ष उतने पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। ये पेड़ नहीं होंगे तो ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां इस बात का ही तो प्रतीक है। अंधाधुंध पेड़ काटे तो जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे। वृक्षारोपण, इस बात को भूलना मत। 1000 पेड़ के बराबर एक बेल का पेड़ है। यदि कहीं 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला, 6 पत्ती वाला, 7 पत्ती वाला, 11 पत्ती तक तो मैंने दर्शन किए हैं बेलपत्र के। यदि कहीं ऐसा आपको बेलपत्र मिल जाता है, उसको भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करने से करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता। अनंत गुना, सब पुराण में वर्णन। 4 पत्ती वाला, ये विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। क्यों? ब्रह्मा का रूप है, 4 मुंह वाले ब्रह्मा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पत्ती, और इससे भी ऊपर हो सकता है। अब मैंने नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी होता है। बृहद धर्म पुराण में वर्णन है कि बेल के 21 नाम हैं, तो 21 पत्तियों तक होता है बेलपत्र। जैसे रुद्राक्ष 14 मुखी तक होता है, ये 21 पत्तों तक होता है। और ऐसा पत्ता बेलपत्र यदि कहीं भगवान के ऊपर चढ़ जाए किसी के हाथ से, तो वर्णन है कि अनंत गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना आराधना का, साधना का फल प्राप्त हो जाता है। जिनको मिला है तो पहले भगवान को चढ़ाइए, फिर उठा लीजिए, फिर उसको लेमिनेशन करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। घर में 4 मुखी, 5 मुखी, ये दीदी ने मुझे दिया था, मैंने बड़ा संभाल के रखा था। कल परसों उसको पता नहीं कौन यहां से ले गया। 4 पत्ती वाला रखा है, मिला ही नहीं। मैं तो ढूंढ रहा था, कल मिला नहीं। चढ़ाया था मैंने ग्रंथ पर उसे पूजा में। बड़ा प्रभाव है उसका। एक बात और लिख लेना, बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश, और बेल वृक्ष लगाने से वंश का उत्थान होता है, तरक्की होती है। बेलों में सबसे ज्यादा फल देने वाली बेल है कद्दू और लौकी की। उसके ऊपर लौकी आज तोड़ लो, कल तैयार। कद्दू आज निकाल लो, परसों तैयार। जिस प्रकार से बेल फल को देने में इतने आगे है, और यह बेल का वृक्ष भी आरोपने पर महाराज घर में संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि इसी प्रकार से होती है।
भूल करके भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बेल का पेड़ ये काटे नहीं जाते, इन्हें काटिए मत। छोटे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है उनके द्वारा, उनको उठाकर दूसरी जगह लगवा दीजिए। कन्याओं के हाथ से 10 साल तक की बेटी को अपराध नहीं लगता है, उसके हाथ से उखड़वाइए, उसको मिट्टी खोदें जड़ के नीचे से, जड़ धरती में रह जाए, तना काट दें, अपराध हो जाएगा। उसको दूसरी जगह आरोपित करने का विधान है, उसको काटने का विधान बिल्कुल भी नहीं है। बेल वृक्ष को काटने से, बेल वृक्ष को काटने से परिवार का हिरास हो जाता है, और बेल वृक्ष लगाने से वंश की बहुत वृद्धि होती है, संतान संतति की कमी नहीं आती। बेल वृक्ष लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। और अगली बात कही है कि सुबह ही सुबह बेल वृक्ष का दर्शन करने से महापातक नष्ट हो जाता है। भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चों को मर जाना नारी के लिए बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध भी बेल पत्र का, बेल वृक्ष का दर्शन करने से समाप्त हो। ताली मत बजाना, कितनी भी मजबूत बात हो। इतनी बड़ी इसकी भैया महिमा का वर्णन किया। बेल वृक्ष के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान के ऊपर इसको चढ़ाते रहिए। आंख, फूल और बेल पत्र चढ़ाने से महादेव के ऊपर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कंगाली खत्म हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। बेल की तीनों पत्तियों पर श्री लिख दो गोरोचन और चंदन से, और फिर उसको भगवान के ऊपर आप चढ़ाइए। महाघोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में ऋषियों ने 2 चीजों से सोना बनाया। एक माता सो रही है, जगा दें। पूर्व काल में ऋषियों ने, संतों ने 2 चीजों से सोना बना के तैयार कर दिया। क्या? ताम्र धातु और बेल पत्र। बेल के द्वारा बेल पत्र और तांबे की धातु से एक ऐसा विशेष प्रयोग किया गया, संतों ने उससे स्वर्ण बना के तैयार कर दिया गया। एक बड़ी आनंद की बात कही गई है, जो बेल पत्र का रस और तांबे के पात्र का जल पीते हैं, और दोनों चीजें यदि एक साथ मिल जाएं तो स्वर्ण भस्म लेने का जितना प्रभाव है, बेल और ताम्र को स्वीकार करने का वही प्रभाव जम जाता है। क्योंकि बेल पत्र का रस और ताम्र का पानी दोनों मिलते हैं तो वो स्वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं। बेल की पत्तियां चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 पत्तियां ऐसी हैं जिनको भगवान को चढ़ाए बिना चबाने का अधिकार नहीं है, एक तुलसी और एक बेलपत्र। बेलपत्र को भी महादेव पर चढ़ाने के बाद ही लीजिए उसे, और तुलसी पत्र को भगवान पर चढ़ाने के बाद ही उसको अपने प्रयोग में लीजिए। बेलपत्र का रस और ताम्र के धातु का पानी दोनों मिलकर के ये स्वर्ण रूप धारण कर लेते हैं। पहले महात्मा लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे। रात में वो तांबे का पानी और उसमें 2, 4, 5 पत्तियां बेलपत्र की डाल दी उन्होंने, और सुबह उस जल को पिया, और वह जल स्वर्ण भस्म का काम करता। ऐसा पानी गांठों में दर्द नहीं होने देता, पेट में गैस नहीं बनने देता। ये बेलपत्र की पत्ती पानी में ताम्र के लोटे में आपने डाली, रात भर पत्ता डला रहा, और सुबह उस जल को आपने पिया है, तो ये स्वर्ण भस्म का काम करता है। पूर्व काल में संतों ने बेल की पत्ती और तांबे की धातुओं के द्वारा स्वर्ण सोना बना के तैयार किया। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। स्वास्थ्य के लिए यह एकदम बिल्कुल वरदान है। ऐसा आप कर सकते हैं। मैं तो करता रहता हूं, अब आपकी बारी है।
बड़ी सुंदर बात ये कही है कि आपसे भूल से भी महादेव के ऊपर यदि बेलपत्र चढ़ गया है तो शंकर उस जीव को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। एक दिन मैंने आपको एक चांडालिनी की कथा सुनाई थी। वो जो भूल से उसने गुस्सा में आके बेलपत्र फेंका और वो महादेव की पिंडी पर गिरा। पिंडी फाड़ कर शंकर प्रकट हो गए। चांडालिनी उनको शंकर को प्रकट होते ही देव रूप उसने धारण किया और उसके लिए दिव्य विमान आया और उस विमान पर आरूढ़ित होती हुई यह भगवत धाम के लिए, भगवान के धाम के लिए चली गई। इसलिए शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी कोई बेल वृक्ष का रोपण करते हैं उनका पोषण करते हैं, गाय भैंस पशु पंछियों से उसको बचाते हैं, उसको कहते हैं संरक्षण। तो ये समझ लो कि महादेव से साक्षात करने का उन्हें 100% लाभ प्राप्त होगा। जो बेल वृक्ष की रखवाली करते हैं, पेड़ को लगाते हैं, उसमें जल सींचते हैं, ग्रंथ कहता है एक न एक दिन महादेव उनके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाता है जैसे पुत्र के सामने पिता आके खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। इसलिए बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, वृक्षों को काटिए मत काटना, इसको बचाइए। ये संपूर्ण धरती को जीवन देने वाला है। वेल की इतनी बड़ी महिमा है और इस शंकर के ऊपर चढ़ करके इसकी और महिमा जाकर के बढ़ जाती है। तो यह महात्म बेल वृक्ष का आप सुन रहे हैं, वर्णन किया गया है, कहा गया है कि बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धा नाम विसंचति सर्वती तृष्णा तस्यासेव भुवि पावन। जो भूल से भी एक लोटा जल बेल की जड़ों में चढ़ा देते हैं, संपूर्ण तीर्थों में डुबकी लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। माइक खोलो भाई। ये बात फिर मैं कहना चाहूँगा, बिल्व मूले जलेरियस्तु, जो बेल की जड़ों में अभिविशति जल छिड़क देते हैं, चढ़ा देते हैं, सर्वतीर्थ स्नात, उन्हें संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हम बड़े बड़भागी भाग्यशाली आश्रम के ट्रैक्टर सुबह से लेके शाम तक टंकियों को भरना, पेड़ों में पानी लगाना, ये सौभाग्य आश्रम को आज मिल रहा है। आश्रम ने पिछले साल भी एक ट्रक मंगाया था पेड़ों का, बेल के बहुत पेड़ लगाए गए। अब के बार भी इस वर्ष में काफी जमीन खरीदी गई है और यह व्यवस्था की जाएगी। कल हरियाली तीज है, कल आश्रम में वृक्षारोपण आरंभ हो रहा है। वो कल हरियाली अमावस है और अमावस्या को पेड़ लगाना बहुत शुभ बताया गया है। तो कल उसका पूजन हो रहा है, वृक्षों का पूजन कल से शुरुआत की जा रही है। पूरा ये 3-4 महीना और बड़ी जोर से वृक्षों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पूरे साल भर पेड़ों के लिए आप बहुत सहयोग करने के लिए आप कहते हैं महाराज जी पेड़ों के लिए, 3 पेड़ों के लिए, 5 पेड़ों के लिए। मैं कहता हूं पहले टाइम आने दो, जब पेड़ लगाए जाएंगे तब हम आपको बोल देंगे। तो भगवत कृपा से अब कल पेड़ वृक्ष, मैं आज एक आध जगह निकलूंगा यहाँ, यदि कोई यहाँ तैयार हो जाएंगे आश्रम मठ मंदिर वाले तो हम उनको पूछ लेंगे तो 1500 पेड़ हम उज्जैन में भी लगा के चले जाएं। सिर्फ गाड़ने से कुछ होता नहीं है, बाद में वो पलने चाहिए। 3-4 साल में पेड़ तैयार होता है। बच्चों से ज्यादा केयर इसकी करनी पड़ती है। और यदि जिसको इस बात का शौक है, जिसकी धमनियों में है वृक्षों के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि वो धरती पर तो साक्षात भगवत रूप है, वो भगवान के रूप में। पेड़ों के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। वृक्ष हैं, पीपल हैं, बरगद है, आम है। यह पेड़, नीम का पेड़ भी बहुत ज्यादा शुभ है। ऐसे पेड़ लगने चाहिए।
एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वती तृष्णातः स्यास एव भुवि पावन। वो आदमी पवित्र हो जाता है जिसने बेल की जड़ों में पानी दिया है। बिल्व मूले जले रियस्तु मूलानार्मम विशंचति। नियम बना लो, एक लोटा पानी जैसे आप सूर्य नारायण को देते हो, गैया का कच्चा दूध डालकर उस लोटे में एक लोटा पानी आप बेल वृक्ष में डालिएगा, आपको संपूर्ण तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एतस्य बिलमूलस्यात् लवालभमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्टां तुष्टो भवत्लियम्। स्वयं भगवान महादेव के, भगवान शंकर के ये अद्भुत शब्द हैं। एतत् बिल्वमूलस्यः, जो बेल की मूल में जड़ों में जो मट्टी लगाते हैं, मिट्टी, उसको मिट्टी रखते हैं जिससे पेड़ सुरक्षित रहता है, ऐसे लोगों को भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल की जड़ों में पेड़ लगाते समय जब उसमें जो आप मिट्टी रखते हैं ना, उसको मिट्टी में आप उसे दबाते हैं, उससे भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसके प्रति अपनी बहुत श्रद्धा रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए। महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बेल की जड़ में गंध, अक्षत, फूल आदि से उसका पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति 100% शिवलोक की प्राप्ति करता है। वर्णन है इसमें यह भी, पूजेद बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नर। फूल से, गंध, रोली से पूजा करता है वह, तो शिवलोकम आपनोति। इसमें कोई संशय नहीं है, उसको शिवलोक की ही प्राप्ति होती है, उसका कोई शिवलोक रोक नहीं सकता। यह बेल की महिमा है। संतर वदते सुखम, संतान का सुख मिलता है उसे। जिनके बच्चे खुरापाती हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोग धूप दीप के द्वारा बेल की जड़ों में पूजन करें और एक लोटा जल चढ़ा दें। बाद में आप थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में, दिनों में अपने बच्चों के स्वभाव में आप परिवर्तन देखेंगे। शिव महापुराण में लिखी है बात, परिवर्तन हो जाएगा। इतना बड़ा इसका प्रभाव है भैया। ये बात कही गई का गंध पुष्पाद भिन्न, जो भी स्त्री पुरुष गंध फूल पत्तियों से, दीप से पूजा करते हैं, शिवलोक मामनोति सततंत वर्धते सुखम, उन लोगों को संतान का सुख मिलता है। तो इसका मतलब यह भी है कि जिनको संतान नहीं है, बेल की पूजा, बेल पेड़ की पूजा करने से, उसकी जड़ों में धूप दीप से पूजन करने पर वर्णन किया गया है कि उनको संतान सुख, यानी उसके परिवार में संतान का जन्म हो जाता है। और माइक खोलें। तत्पश्चात कहा कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवित। जो बेल की जड़ों में दीपदान करते हैं, भगवान के दूत उसे लेकर के आते हैं, तब देवलोक में उस स्त्री पुरुष के लिए दिए जला जला करके आरतियां उतारी जाती हैं। बेल के नीचे दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। एक दिया जला करके उसके नीचे रख दें, तो वर्णन कितना अद्भुत किया गया है कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पत सादरम, एक आध कल्प तक उस व्यक्ति को ईश्वर के धाम में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। और तो ये इतना बड़ा प्रभाव है इसका। और क्या है बेल की महिमा? बिल्व शाखम समादाय हस्तेना नव पल्लवम। जो आप जो बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, लिखा है नव पल्लवम। बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं और बिल्कुल छोटे भी नहीं, बीच के, ना तो बिल्कुल छोटे और ना बड़े। बेलपत्र की महिमा है, जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं वो बेलपत्र ऐसे उठा हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा। नव पल्लवम, नया हो और कोमल हो। ये बहुत कठुआ से होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए होते हैं नहीं, बिल्कुल एकदम चिकना, एकदम बिल्कुल सीधा। ना तो बहुत बड़ा हो पत्ता
नहीं तो इतने बड़े बड़े भी पत्ते आते हैं। ना तो बहुत बड़ा हो ना बिल्कुल छोटा हो, नव पल्लव हो, कोमल हो, पल्लवित हो, धूल मिट्टी न लगी हो। नहीं तो कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व एक रात्रि पहले गंगा जल में उसको डाला जाता है, दूसरे दिन उसको निकाला जाता है, सूती कपड़े से पोंछा जाता है और चंदन से उसके ऊपर ओम श्री राम नमः शिवाय जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखा जाता है। जब उसके ऊपर वो सूख जाता है लिखा हुआ, उसके बाद महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। ये बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे यूं ही बोल रहे हैं? तो कोई बहुत बड़ा ऐसा ना हो और ना बिल्कुल छोटा हो, बीच का हो और उसके पत्ते बिल्कुल सीधे हों। एक रात्रि पहले उसे गंगाजल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन सुबह निकालिए, सूती वस्त्र से, रुई इत्यादि से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर श्री लिख दें, धन की कमी नहीं आएगी। क्लीम लिख दें, आपके घर पर किसी का जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं, क्लीम शब्द लिखा जाता है। ओम लिख दें, इष्ट सिद्धि हो जाएगी। ये लिख करके राम लिख दें, हरिओम लिख दें, अपने इष्ट का नाम लिख दें और जब वो लिख करके सूख जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद वो टाइम नहीं होता है, इसलिए कभी कभी 5-5 मैं भी चढ़ा देता हूँ। ज़्यादा से दिखाई देते हैं तो ज़्यादा चढ़ा देता हूँ एक साथ, नहीं तो ग्रंथ में लिखा है कि बेलपत्र चढ़ाने का मातम यही है, एक एक पत्ता चढ़ाएगा। ये नहीं कि बकटा भर करके ले महादेव, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक ही एक चढ़ाऊंगा, लिखा है इसमें एक एक बेलपत्र, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहाँ पूजा में करता हूं तो मुझे देख के आप करते हैं, तो फिर मैंने बकटा भर के चढ़ा दिया तो आप कहाँ मानेंगे? आप कहेंगे महाराज ने चढ़ाया तो हम भी चढ़ाए देते। तो मैं इस नियम को फॉलो करूंगा। इसमें वर्णन है कि बेलपत्र एक एक चुन करके भगवान को ओम नमः शिवाय कह करके या 21 नाम भगवान महादेव के लेकर के और वह चढ़ाया जाए तो बड़ा प्रभाव है उसका अपने आप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बिल्व शाखाम समादाय हस्ते नव पल्लवम। देखो इसमें एक एक पत्ता तोड़ा जाता है। बहुतों का आपने देखा होगा पूरी डालियां तोड़ के लेके आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। बेल की डाली ना तोड़ी जाए, एक एक पत्ते का उसमें चुनाव होता है। और अपने हाथ का टूटा और अपने हाथ का लिखा और अपने हाथ का ही चढ़ाया हुआ बेलपत्र अति प्रभावशाली होता है। उसका चुनाव चुनिंदा अपने हाथों से किया गया। वर्णन है हस्ते न, अपने हाथ से उसने उसका आपने चयन किया। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम, जिस घर में बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जाता है सब पाप ही प्रमुच्यते, उस घर के संपूर्ण पाप जल जाते हैं, उस घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इसके स्पर्श मात्र से पाप समाप्त होते हैं। अघोर बहुत भारी पाप हो, एक बेलपत्र चढ़ाने से जीव को अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा भैया इस बेलपत्र की है। इतना ही नहीं, काशी वास निवासीन काल भैरव पूजनम। काशी में भैरव बाबा है, काशी में भैरवनाथ है और लोग काशी में जाते हैं भैरवनाथ का पूजन करते हैं। तो वर्णन क्या है, जो काशी में वास करता है, इसका अर्थ क्या है, जो जिंदगी भर काशी में वास करता है और वहाँ भैरवनाथ का दर्शन करता है, उससे जितना फल प्राप्त होता है, 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, कोटि कन्या महादानम, वही फल श्रद्धा से
एक बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उतना फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताते हैं महादेव की पिंडी पर जहां बेलपत्र चढ़ता है वो स्थान काशी हो जाता है। जहां पर बेल के बगीचे हैं वो स्थान काशी हो जाता है, अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक। उस भूमि को आप काशी की माटी समझिए। जहां बेल का बगीचा है और उसके सानिध्य में यदि किसी की मौत हो गई, किसी के प्राण निकल गए, तो उसको वही मुक्ति मिलती है जो काशी में मरने पर मौत मिलती है, मुक्ति मिलती है। यह है बेल की इतनी बड़ी महिमा है। मैं फिर कहूंगा, बेल वृक्ष काटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसे लगाएं, उसे उजड़ने न दें। झूठे मुंह से आंवला, समी, बेलपत्र और तुलसी, इनको झूठे मुंह से पत्तियां तोड़ी नहीं जाती हैं। इनकी शुद्ध नहा धो करके ही इनके पत्तों का चयन होता है। तो गृत्वा पूजयेद बलवम बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। डिब्बा काय के लिए रखा है भाई? हाँ, चलता नहीं। तो वर्णन किया गया है इसमें, सच पापी प्रमुच्यते, उनके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बात और लिखने के लायक है, बेल वृक्ष के नीचे बैठाकर एक ब्राह्मण को यदि भोजन करा दिया है तो पुण्य 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस लोग बोले देता हूं मैं, आपको विश्वास नहीं है तो श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता और अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 30, इसमें लिखा है, बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तिता एकम बा कोटि गढ़तम तस् पुण्यम प्रजायते। कोट करोड़ को कहते हैं। तो बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण भी आपने जमा दिया है तो उसका फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को जमाने के बराबर है। अब आप बताओ, आपके गमले में बेलपत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरुए में लगाइए, घर के आगे कोई ऐसी खाली जगह है वहां लगाइए, लगाए। बेल वृक्ष की पूजा साक्षात भगवान महादेव की पूजा है। और महादेव के रूप इतने हैं कि एक संग कैसे पूजेंगे आप उन्हें? अब आप यहाँ हैं तो महाकाल को पूज रहे हैं, फिर कहीं जब जाओगे तो ओमकारेश्वर को पूज पाओगे, फिर आगे बढ़ोगे तो त्र्यंबकेश्वर को, फिर आगे बढ़ोगे तो घोषमेश्वर को, फिर और आगे बढ़ जाओगे तो मल्लिकार्जुन को पूज पाओगे, और आगे बढ़ जाओगे तो भीमाशंकर को पूज लोगे, और आगे बढ़ जाओगे तो बैजनाथ को, और आगे बढ़ जाओगे तो विश्वनाथ को, और आगे फिर इधर चले जाओगे तो पशुपतिनाथ को, और चढ़ते ही गए, आगे बढ़ते गए तो केदारनाथ को आप पूज पाएंगे। इनकी पूजा करने में आपको चलना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है, जो बेल वृक्ष को वंदन प्रणाम करके और एक बेल पत्र भगवान के ऊपर चढ़ा देता है तो दुनिया में जहां जहां शंकर की पिंडी है, संपूर्ण पिंडियों को पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत बात है बेलपत्र। पूरी सृष्टि में जहां से लेके ब्रह्मांड ऊपर तक जहां जहां महादेव की पिंडी है उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाने से संपूर्ण महादेव बाबा की पिंडियों की पूजा हो जाती है। ये कमाल की बात है। आपके पास में 1008 रखे हैं बेलपत्र, आपको 1008 बेल पिंडियों के ऊपर आपको 1008 पिंडियां आपके पास रखी हैं, तो आपको 1000 पिंडियों के ऊपर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही पिंडी के ऊपर जितना बेलपत्र चढ़ा सकते हैं चढ़ा दो। वहां जितनी है उनके ऊपर और वहां जो नहीं है उनके ऊपर आपकी एक पिंडी पर चढ़ाई गई बेलपत्री सबको समर्पित हो जाती है। ये बेल की बड़ी अद्भुत महिमा है, बहुत बड़ा अद्भुत महात्म्य है। बिल्व मूले शिवरत भोजे दस्तु भक्तिता एकम्बा कोटि गणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। एक ब्राह्मण को भोजन इसके नीचे बिठा करके करा दें, 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है।
यह महिमा। बेल वृक्ष के प्रति, तुलसी के प्रति, आंवले समी के प्रति, पूज्य पेड़ हैं पीपल बरगद, इन वृक्षों के प्रति अपना समर्पण रखिए। भगवान महादेव बड़े खुश होते हैं। शंकर के ऊपर आप जो भी चढ़ा देते हैं निरर्थक नहीं जाता। भगवान शंकर के ऊपर यदि आपने चावल चढ़ा दिए तो कुंडवा बढ़ता है, वंश बढ़ता है, इसलिए तो उसका नाम चावल है। लिख लो, न क्षयति। बच्चों के माथे में भी दर्द नहीं होगा यदि महादेव के ऊपर आप चावल चढ़ाते रहेंगे। ऐसे धन तो मिलता ही है, इससे परिवार में सुख बढ़ता है। महादेव के ऊपर तिल चढ़ाने से कई जन्मों के पाप जल के राख हो जाते हैं। तिल, शंकर के ऊपर काले तिल चढ़ते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दो तो उसमें सफेद तिल डाले जाते हैं। अर्घ देते समय उसमें सफेद तिल डाला जाता है। खाने में सफेद तिल और पूजा में काला तिल धरती का वरदान है। ये एक बात फिर मैं और बोल रहा हूँ, खाने में गजक वगैरह जो आप खाते हैं ये सफेद तिल, पूड़ियाँ सेक करके आप जिसको यानी खाने पीने के काम में लेते हैं उसमें श्वेत तिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, और भगवान की पूजा में काला तिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। पूजा में सिर्फ ऐसे भगवान सूर्य नारायण हैं जिनके लोटा में श्वेत तिल डाला जाता, नहीं तो हवन यज्ञ तर्पण में सब में काला तिल चलता है, हवन में भी काला तिल। ये बातें आप भूल जाएंगे, लिख लिया करें। आप गजक बहुत खाते हैं, मुरैना और ग्वालियर भिंड साइड में तो भारी गजक चलती है, और वो गजक स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक है। जो श्वेत तिल की गजक बनाई जाती है और वो महंगी भी बिकती है। पूजा में काला तिल, खाने में सफेद तिल, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। शंकर जी को जौ चढ़ाए जाते हैं। जौ बो दो पहले, वो हरे निकल के आ जाएं तो जैसे बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है वैसे हरे जौ महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं। कल यहाँ पर मंगला गौरी का व्रत था, अनुष्ठान था, और मंगला गौरी खानदान परिवार को उम्र भी देती है और संतान भी देती है। यदि आप विश्वास करें तो आप सभी भक्तों की तरफ से हमने कल महादेव की पिंडी के ऊपर गेहूं चढ़ाए साबुत, इसलिए क्योंकि आपकी संतान में वृद्धि हो, आपके घर और कुनबे में किसी भी प्रकार की कमी ना आवे। यह है भगवान को गेहूं, साबुत गेहूं चढ़ाने से यह सौभाग्य प्राप्त होता है। गेहूं भगवान शंकर को जल की धारा चढ़ाने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पति और पत्नी दोनों को संतान नहीं हो रही है, सुनो मेरी बात सुन लो, काम में आएगी फायदे में। और मेडिकल जांच में यह कह दिया हो कि स्त्री संतान को जन्म देने के लायक नहीं है या पुरुष जन्म देने के लायक नहीं है, तो वर्णन किया है कि गौ माता के शुद्ध देसी घी से अभिषेक करने पर उस पति और पत्नी के वो रोग समाप्त हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें संतान नहीं हो पा रही है, और परमात्मा महादेव उस घर की वंश वृद्धि को आगे बढ़ा देता है। ये घी से भगवान शंकर का रुद्रा अभिषेक करने का इतना बड़ा महत्व है, वंश वृद्धि के लिए बड़ा अद्भुत है। ग्रंथ के द्वारा जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कल हम करेंगे काम। मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करके मेमोरी ताकत बढ़ जाती है, मस्तिष्क ज्ञान बढ़ जाता है। इतना बड़ा प्रभाव मीठे दूध से। कच्चा दूध, गर्म दूध देवताओं के ऊपर नहीं डाला जाता। यह चीजें बड़ी अद्भुत है। जितना शिव पुराण और लिंग पुराण में इसका वर्णन है वो दूसरी जगह कहीं और तीसरी जगह मिलता नहीं।
तो मैं आपको महिमा बेल की सुना रहा हूं। बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्त भक्तिता एकम बा कोटि गुणतम तस्य पुण्य प्रजायते। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को आपने भोजन करा दिया है तो उसका फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। अपने अपने घर में गमलों में बेल पेड़ लगाइए। तत्पश्चात कहा कि बिल्व मूले क्षीर युक्त मन्नामा जेन संयुत यो दध्यास भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। क्षीर कहते हैं दूध को। जो बेल की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाता है, जो बेल की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाता है, सा दरिद्रो न जायते, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, दरिद्रता नहीं आ सकती, उसको धन आने के पूरे साधन खुल जाते हैं। आप में बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम सहयोग दान पुण्य करना चाहते हैं लेकिन क्या करें घर में पैसा नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, सुबह ही सुबह एक लोटे में जल भरो, तिल डाल लो, उसमें एक फूल डाल लो, गौ माता का कच्चा दूध डालो और उसको बेल वृक्ष की जड़ों में अपने घर से महादेव की पिंडी ले जाओ, पिंडी जड़ों में रखो और फिर उसके ऊपर से जल डालो तो घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। सा दरिद्रो न जायते, जीवन में कभी गरीबी लौट करके नहीं आएगी। इतना बड़ा प्रभाव है शंकर की जड़ों में दूध युक्त जल सिंचने का। और वहां शिव की पिंडी रखी हो तो फिर तो बात ही क्या। महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बेल वृक्ष के नीचे यदि शिव की पिंडी की स्थापना की जाए अति प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर तो कहते हैं वो मेरे लिए कार्तिकेय और गणेश की तरह प्रिय हो जाते हैं जो बेल वृक्ष के नीचे मेरी स्थापना करते हैं। गौशाला में पिछले साल हम श्री गया जी के लिए जा रहे थे तो उस समय एक जमीन की रजिस्ट्री हुई। इस समय वो गौशाला के ही खाते में है जमीन और भगवान की कृपा से कल से उस जमीन में हजारों हजारों बेल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष के लगाए जा रहे हैं तुलसी तपोवन मठ में, लेकिन रुद्राक्ष के पेड़ अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं इसलिए उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ बेल बगीचा, पहले यहां पर बेल के पेड़ तैयार करके फिर यहां एक छोटा सा भगवान महादेव का एक मंदिर बनाएंगे, छोटा सा शंकर जी का। इसलिए बनाएंगे क्योंकि शंकर कहते हैं जो बेल वृक्ष के नीचे मेरा मंदिर बनाता है, मेरी पिंडी की स्थापना करता है, वह मेरे लिए गणेश और कार्तिकेय की तरह हो जाता है। तो शंकर को हम भी शिव को प्रिय हो जाए। 3 साल में पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा इस बगीचे का, 3 साल में। और याद रखिएगा तुलसीवन आश्रम 2027 में इसी बेल वन में एक बहुत बड़ा आयोजन करने को, जो टॉप लेवल का इस देश का कोई वक्ता होगा, गौ माता के इस उद्घाटन में जिस दिन इस गौशाला को 1 लाख गाय का संकल्प पूरा होगा उस समय यहाँ के आयोजन में 1 लाख लोग ही होंगे। पूरा आयोजन बेल वन में होगा। मैंने तो बहुत पहले से इसकी तैयारी की है, मैं सुना रहा हूं अभी आपको ये बात, क्योंकि इस बेल वन में एक भी ब्राह्मण भोजन करेगा तो एक एक ब्राह्मण का करोड़ गुना फल। उसी समय पर यहाँ एक अद्भुत भगवान का मंदिर भी बनाएंगे, 1 लाख गायों का संकल्प पूरा होगा तो संकल्प पूर्ति आयोजन होगा ये। और तब तक 22 चल रहा है, 5 साल में तो पेड़ भी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ इतना बड़ा आयोजन होगा, मथुरा वृंदावन सब जगह, जितनी जगह होटल, उस समय तो आश्रम के भी हजारों कमरे अपने होंगे उस पर, और वहाँ आप सब आनंद ले रहे होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ
थोड़ा थोड़ा बचा करके आप गौ माता के अक्षय वृत्ति के मेंबर बने। थोड़ा थोड़ा बचाएं, निकालें और उसको जमा करते रहें। आने वाले भविष्य में ये कार्ड आपके काम, जब तक आप हैं तब तक कार्ड आपके पास, उसके बाद आपकी संतान के पास ये कार्ड होगा। छोटे छोटे बच्चे वो कहेंगे हमारे दादा दादी इस गौशाला से जुड़े हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी गौशाला है, वो बच्चे कहेंगे। मन अभिभूत होगा, मन बहुत खुश होगा। जितना भी मेरा आयोजक है, मेरा श्रोता है, जिनको मैं बाई फेस जानता हूँ, बाई फेस भी नहीं जानता, टेलीविजन से आप जुड़े हैं, अपने घर के खर्चों में थोड़ा थोड़ा कम करके इस पूंजी को 21,000 कर लीजिए। फिर इसको गौ माता के लिए समर्पित करते हुए इसी के इंटरेस्ट के द्वारा 1.25 सेर भूसा हर रोज गौ माता के पेट में तब तक चलेगा जब तक इस धरती का प्रलय नहीं हो जाएगा। तब तक ये गौशाला इतने लंबे समय तक धरती पर रहेगी। और एक दिन मैंने बोला है, अब तो मुझे लगने लगा है जब तक ये दास 9 लाख गायों का दर्शन नहीं कर लेगा तब तक तो ये दुनिया भी छोड़ के नहीं जाएगा। 1 लाख गैया, एक एक गैया 9 बच्चे देगी तो 9 लाख तो अपने ही आप हो जाएंगे। और उसी व्यवस्था में हम बिल्कुल लगे हैं। तो आप जितना हमें मानते हैं, जानते हैं, और मुझे तो तब आनंद होगा आप इस गौ सेवा परिवार से आप जुड़े, इसके मेंबर बन जाइए। थोड़ा 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 कपड़े कम खर्च कर लो, और ऐसे काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी कटौती करके और उसको आप इकट्ठा करते हुए और फिर आप जमा कर दीजिए, या जितना बनता है उतना जमा करते रहिए। बाद में जब पूरा जमा हो जाएगा तो यहाँ से आपको कार्ड मिल जाएगा। और तुलसी तपोवन गौशाला के पास सबसे बड़ी ताकत शक्ति यही होगी, इसके पास 21,000 के मेंबर होंगे, लाखों लाखों गौवंश की रक्षा होगी इस धरती पर। और जितनी सेवाएं हैं वो तो हम सब मानवता में कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी धमनियों में गौ माता से ऊपर कुछ भी नहीं है। और गौ माता की कृपा से ही ये सब कुछ करने का मौका मिल रहा है। और सत्य यह है, तुलसीवन आश्रम में गौ माता अपने चारों पुरुषार्थों से सिद्ध होकर के बैठी है। मैं तो जो भी कोई काम गौ माँ का नाम लेकर के शुरू करूं तो मेरी गैया मैया उसको पूरा कर देती है। महादेव की बड़ी कृपा है, यहाँ पर गौ माता इसकी मृत्यु नहीं होती। कोई बहुत ज्यादा कोई बूढ़ी है, 2-4 साल में एक आध गाय का शरीर शांत हो जाए वो बात अलग है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि हमने ऐसी प्रथम गौशाला देखी है जहाँ पर गाय की डेड बॉडी दिखती नहीं है। सब गाय वहाँ पर स्वस्थ हैं। इसलिए स्वस्थ हैं, गाय के प्रति हम पशुता की बुद्धि रख करके नहीं, मां मान करके उसकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ गाय को जूठा नहीं खिलाया जाता, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी जूठन इकट्ठा होता है उसको, मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं है, जितना भी जूठन इकट्ठा होता है आश्रम के पास बहुत गाड़ियां हैं, उसको गाड़ी में लोड करते हैं और यमुना जी के किनारे लेके जाते हैं। हजारों कौए, सूकर, कूकर, वो उसको खाते पीते हैं। हमारे यहाँ गौ माता को बिल्कुल भी जूठा नहीं डाला जाता, क्योंकि हमने गौ माता को साक्षात माँ भगवती दुर्गा समझ रखा है। जैसे लोग नवरात्रा उत्सव मनाते हैं, हम गौ माता को दिवाली के बाद 9 दिन का गौ नवरात्रा उत्सव मनाते हैं। 9 दिन गौ माता को देते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। उसको हम गौ नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो पड़वा से लेकर के, द्वितीया से लेकर के, और वो देवउठनी एकादशी तक, पूर्णमासी तक जो कार्यक्रम चलता है बड़ा अद्भुत होता है। जो गौ उत्सव, गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है, कभी आप पधारिए और इस उत्सव को देखिए, इसमें बहुत आनंद आता है। तो मैं यहाँ से निवेदन कर दूं, कल से जो बेलपत्र लगाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करते हुए
3 पेड़ों के लिए कितना ले रहे हैं? 2125, क्योंकि सवाई का थोड़ा महत्व ज़्यादा है और सब चीज़ों में 2100 की आहुति डली है, तो उसको छांटने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए 2100 के साथ 25 रुपया जरूर जोड़ना। तो फिर आपका ये पैसा इस बेल वृक्षारोपण में ही लगेगा। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो एक पीढ़ी निकल गई है उसके लिए एक पेड़ हो गया, एक पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए हो गया, और एक पीढ़ी जो कलंगैयां फोड़ रही है जो आपके बाद की पीढ़ी है, 3 पीढ़ियों के लिए 3 पेड़ लगा दीजिए इस धरती पर, और 3 साल तक इस पेड़ को लालन पालन करने में 2125 रुपया काम। पेड़ तो बहुत में लगता है, लेकिन आश्रम के पास अब अपनी इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आश्रम के पास टैंकर अपने हो गए हैं, ट्रैक्टर अपने हो गए हैं, ड्राइवर अपने हो गए हैं। अब कहोगे ड्राइवर कैसे हो गए हैं अपने? अब बाहर का ट्रैक्टर ड्राइवर रखोगे तो बहुत पैसा लगेगा, और अपने ही ड्राइवर होंगे, अपने ही ट्रैक्टर टैंकर होंगे तो काफ़ी लागत में उसमें कमी आ जाएगी। और बहुत ऐसे साधन हैं जैसे गड्ढे खोदने की मशीनें हैं, ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं, तो उसमें फिर हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसलिए 3 वृक्ष के लिए खुद भी लगवाएं और अपनों से भी बोलें। कल अमावस्या है, बड़ा अद्भुत दिन है, और कल की इस अमावस्या को, इसका नाम हरियाली अमावस्या इसलिए ही है, संकल्प लो अपने आसपास का संपूर्ण वातावरण हरा भरा कर दो, पेड़ उगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़। आज मैं बहुत ज्यादा बातें आपको नहीं बोल रहा हूं। इस अनाउंस में कल से होने वाला वृक्षारोपण पूरा 4 महीना धड़ल्ले से और बहुत जोर से चलेगा, तो उसके लिए 2125 रुपये का सहयोग। और कल अमावस्या के दिन ऐसा संकल्प आप ले लें, हे गौ माता आप कृपा कीजिए हम भी तेरे परिवार से जुड़ जाएं, हमारे घर से भी तेरे लिए 1.25 सेर भूसा नित्य निकलता रहे, 21,000 रुपया हम भी सहयोग कर पाए। हे प्रभु, हे गौ माता ऐसी कृपा करें। उसका यहाँ से कार्ड आपको तत्काल मिलेगा। यहाँ ऐसी व्यवस्था है, आप जैसे ही रसीद लेते हैं, इसके गौव्रती अक्षय व्रती के मेंबर बनते हैं। इसका नाम अक्षय व्रती सेवा इसलिए रखी है क्योंकि इसको 365 दिन इसमें दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आपने 21,000 रुपया जमा किया, यहाँ संकल्प होता है उसका, जैसे ही आपने जमा किया और बस सोई आपका 1.25 किलो भूसा गौ माता के पेट में जाना आरंभ हो गया। जब एक कोरोना लग गया था और आश्रम ने लगभग 1 करोड़ 20.5 लाख रुपए का भूसा खरीदा, तो आप जो 21,000 रुपए के जो मेंबर बने, आश्रम ने 80 लाख रुपए का लोन इसी के ऊपर लिया था। आज तो गौ माता की कृपा से चुकता हो गया, लेकिन सही यही है जो यहाँ से बोला जा रहा है। अब तो वो लोन चुकता हो गया। जज्बा देखिए, उत्साह देखिए। आप व्यापार बढ़ाने के लिए लोन निकाल सकते हैं, लेकिन धर्म कार्यों के लिए लोन, वैसे आश्रम के कागज रखना ये मुझे अधिकार नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आश्रम के पास में जो भी कुछ है वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वो हमारे बाप की नहीं है। वो जो भी आप लोगों ने जो दिया है, मैंने कथाएं करी, तो कथाओं में भी आपका कभी ये ध्येय थोड़ी रहा होगा हम महाराज जी को पैसा दे रहे हैं तो इससे अपने खानदान परिवार को पालन पोषण करें, ऐसा तो कभी दिमाग में सोचा ही नहीं। जब चढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं महाराज को चढ़ाया जाएगा, वो सब धर्म कर्म में लगेगा। तो जब से मैंने कथाएं शुरू करी, तुलसीवन आश्रम बनाया गया, और आश्रम ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी की पूरी ये समाज की है, ये आप सब की है। लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर, ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि मैंने आश्रम के कागजों को लिया और मैं पीएनबी बैंक पहुंच गया कागज रखने के लिए। एक जमीन ली थी जिसमें नंदीशाला बनाई गई थी, और वो आदमी इतना परेशान कर रहा था, इतना परेशान कर रहा था, ज्यादा, बहुत ज्यादा, और पैसा 50 लाख रुपया उसको दे चुके थे एडवांस में, बिना लिखा पढ़ी के। वो बोलता है कि या तो रजिस्ट्री कराओ और या फिर तुम्हारा पैसा जाएगा। और मैं बड़ा परेशान। ये मन सोचिए कि हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, लेकिन हम लोग घबराते नहीं हैं। मैं कागज लेकर के बैंक पहुंचा,
बैंक में मुझे कहा महाराज जी 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है। दूसरे दिन मुझे बहादुरगढ़ कथा में जाना था। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि मुझे 8 दिन का मौका दे दे, मैं कथा करके लौटता हूँ। ये 2016 के नवंबर की बात है और मैं वहाँ पहुँचा कथा के लिए। कथा भी पूरी नहीं हो पाई तब तक 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई। मैंने कहा भैया पैसा पूरा है लेगा? बोलता है अभी नहीं लूँगा क्योंकि नोट बंद हो चुके हैं। पैसा था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा पैसों की व्यवस्था हो गई है, पैसा लेगा। और भगवान की कृपा से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इतनी कथाएं नोटबंदी में भी की कि जहां नंदी साला बनी उस जगह की रजिस्ट्री हो गई आराम से। ईमान कोई चीज है। और मैं भगवान महाकाल की धरती से बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, नोटबंदी के समय में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए थे, वो कहते महाराज जी ये लो 5 करोड़, इसको हमें 1 नंबर का करके दे दो, आधे तुम्हारे आधे हमारे। हम भगवान महाकाल के दरबार में बैठे हैं, हमने 2.5 रुपए का भी कोई गलत काम नहीं किया। 2.5 करोड़ तो बहुत होता है। हमने कहा मेहनत ज्यादा कर लेंगे, हम सरकार को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि मैं जितना राम को प्रेम स्नेह पूज्यता का भाव रखता हूं, भारत माता के चरणों में भी मेरी पूज्यता उतनी है। हम गौशाला का 55,000 रुपया महीने का बिल भरते हैं। कौन है जो गौशालाओं का बिल भरेगा? हम बिजली का बिल भरते हैं 55,000 रुपया, 60,000 रुपया, 45,000 रुपया, इसके बीच में ही बिल आता है। और जब वो बिल भरा जाता है तो हमें लगता है कि हमने आज राष्ट्र के नाम भी एक आहुति डाल दी है। बस मन जैसा बना लो, उससे क्या कोई कमी आ गई? नहीं भरते तो वैसे ही रहते, आज भर रहे हैं तो भी वैसे ही। ज्यादा खर्चा है तो थोड़ी भीख ज्यादा और मांग लेंगे, और क्या है, काम तो कोई रुकेगा नहीं। और भगवान के लिए यदि मुझे झोली भी फैलानी पड़े तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। अपने लिए तो कभी मांगूंगा नहीं। गंगाजल लेकर के सौगंध खाई है, और मेरे 2 बोल बोलने पर गौ माता का हित होता है तो खुले मंच से बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हमें कोई कांटेक्ट ना करे 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाने में। क्योंकि हमारे पास 80G है, हमारे पास 12A है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। नहीं तो कुछ संपत्ति के बाद 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमें ट्रस्ट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जितना भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर GST जरूर भरते हैं। 1 रुपए का भी कोई गलत काम, नकली काम नहीं होता। तो मैं व्यासपीठ से कहता हूँ आप टैक्स भरो। आप टैक्स नहीं भरेंगे तो रोड कैसे बनेंगे? आप टैक्स नहीं भरेंगे तो अस्पताल कैसे बनेंगे? आप टैक्स नहीं भरेंगे तो विद्यालय कैसे बनेंगे? और हमें ही टैक्स की चोरी करें और आपको उपदेश दें तो वो तो कथा के भटा हो जाएगा। फिर पर उपदेश कौशल बहु तेरे। मैं चाय मत पीना तब ही बोल सकता हूं जब मैं चाय नहीं पीता। और 1 लीटर मैं चाय पीऊं और आपको कहूं चाय मत पीना और आप मुझे पीते हुए देख लें तो आप ये कहेंगे कि तो सब नकली आदमी है, नकली बात करता है। जो हम संदेश जगत को छोड़ना चाहते हैं उन उपदेशों को हम स्वयं में भी तो पालन करें। व्यासपीठ से कुछ मैंने ज्यादा ही बातें बोल दी हैं। टाइम 3:05 हो गया है। एक बात मैं फिर कहूंगा, कल के महारुद्राभिषेक से चूकना मत। कल पूर्वजों के निमित्त अभिषेक है और कल का अभिषेक आपकी संतति के लिए, बच्चों के लिए, क्यों कल गुरुवार है और कल अमावस्या भी है। कल तर्पण भी है, नांदीमुख श्राद्ध भी है कल, और कल रात्रिकालीन बेला में दीपदान भी है। इतना सा कार्य देखो, यहाँ कार्य बड़े नियम के साथ। कल रात्रि को यहाँ धर्म यात्रा में श्री वीरेंद्र भदौरिया जी, वीरेंद्र सिंह भदौरिया, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था जब वो बोल रहे थे कि मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना बढ़िया महारुद्राभिषेक मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। और ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें बोल दिया हो कि तुम ऐसा बोल देना, नहीं। आप बैठे हैं यहाँ, हृदय की बोल रहे हैं कि मेरे हृदय से निकला है, मेरे अंदर से निकला है। यहां पर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, 1 बजे तक जितने भी लोग यहां पहुंच जाते हैं, कितने भी आ जाएं, किसी के लिए भोजन भंडारा बिल्कुल बंद नहीं है।
आप 1 बजे तक पहुंचे, प्रसाद पाए। 1 बजे के बाद भी खुला रहता है। 19 में हमने देखा पांडाल में लोग कम होते थे, भंडारे में लोग ज्यादा होते थे। हम अकेले सूमे से बैठे रहते। कथा में तो कोई होता ही नहीं था, सब जीमने में लगे रहते। तो मैंने हलवाइयों को निवेदन किया कि ऐसा करो कि सुबह 10 बजे से रसोई 1 बजे तक चलने दो, क्योंकि 1 बजे से पहले मैं कथा में पहुंच जाता हूँ। मैं तो 12 से ही पहले पहुंच जाता हूँ। जब तक स्तुति वगैरह होती है तब तक 1 बजे तक ये खा पी करके आ ही जाएंगे। उसके तत्पश्चात जैसे ही 7:45 बजे या 8 बजे अभिषेक पूरा होता है, फिर 11-12 बजे तक इसको चलने दो, भंडारे को, प्रसाद को। बिल्कुल भी मना करने की, खैर यहाँ तो लोग इतने सज्जन हैं, यहाँ तो बाजू पकड़ पकड़ के प्रार्थना कर करके भोजन के लिए लेके जाते हैं। आप उज्जैन के किसी भी क्षेत्र में आप रुके हों, अपना अधिकार समझ करके प्रसाद यहीं पाइए, भोजन यहीं लीजिए। यह प्रार्थना है। सिर्फ पिंडी को निला करके ही अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। जब आप लोगों को संतुष्ट होकर यहाँ प्रसादी मिलेगी तो हमें लगेगा कि एक बहुत बड़ा रुद्र यज्ञ पूरा हो गया है। कहीं भी रुके आप उज्जैन में, तालियां तो बजाना मत, क्योंकि लाज लगती है। बिल्कुल बात कितनी भी बजनी को, आपने तो संकल्प लिया है महाराज चाहे जितना बोलो हम ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन हम आपसे ताली बजवा के ही छोड़ेंगे। देखो बजा रहे। प्रसाद फलियार सब व्यवस्था होती है। महाकाल के दर्शन करने के आए, टीवी पर मुझे आप सुन पा रहे हैं। ये तो सोचना ही मत कि उज्जैन में प्रसाद कहाँ लेंगे। सगुन गार्डन पंचायती अखाड़े की रसोई आपकी प्रतीक्षा में है, आप प्रसाद यहीं लीजिए। आपकी उपस्थिति से आयोजन की बड़ी रौनक बढ़ी है। नहीं तो कल मुझे वो बता रहे थे कि कार्यक्रमों में 50-50 लोग हैं। ये मैं कोई अभिमान वाली बात नहीं कह रहा हूं। जो भी कुछ यहाँ है वो तो है ही, लेकिन लोगों का आने का कारण मेरा प्रेम भी है, मेरा स्नेह भी है। ये बात आपको माननी होगी। सच तो यह है कि मैं आपसे बहुत प्रीति रखता हूं, मैं आपसे बहुत स्नेह रखता हूं। मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंबीजन, मेरे संबंधी जन, मेरे अपने जो भी हैं वो आप ही तो हैं। सब कुछ आपके ऊपर है और आपके ऊपर तो हम इतना गर्व करते हैं। लठिया जहां गाड़ दें, हमारी लाठी को कोई उखाड़ने वाला नहीं होता। आपके ऊपर हर काम में सफलता मिलती है। आपसे हमारी रौनक है, आपसे ही हमारा रूप है, आपसे ही हमारा वैभव और आपसे ही हमारी तरक्की है। ये समझ लीजिए, आपके ही तो बलबूते पर ये इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं। आज वृंदावन की धरती पर इतना बड़ा गौ सदन और कैंसर हॉस्पिटल की योजना ही नहीं, स्थापना, जिसमें 125 करोड़ 125 करोड़ से ज्यादा रुपया लगेगा। ये क्या ऐसे ही कुछ बोल दिया है? ये सब आपके बलबूते बोल दिया।